सरस्वती स्क्वायर। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। ठीक है, ये हमारा थर्ड मैकेनिज्म है जो आज हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमने जीपीसीआर किया था, जी प्रोटीन कपल। सेकेंड में हमने लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स देखे थे और थर्ड है हमारा एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। इसमें क्या होता है आपका जितने भी अभी तक हम जो कर रहे हैं मैकेनिज्म, ये सारे इन सब के जो रिसेप्टर है वो एक्स्ट्रा सेलुलर में ही प्रेजेंट है। ठीक है, सिर्फ एक है जिसका इंट्रासेलुलर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो आगे हम कवर करेंगे, देखेंगे। तो फिलहाल क्या है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। क्यों इसे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर बोला गया? क्योंकि इसका जो रिसेप्टर है, ठीक है, रिसेप्टर के साथ हमारा एंजाइम लिंक्ड होता है। कैसे, वो देखते हैं अभी। ये क्या आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इसका रिसेप्टर अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, इसका जो रिसेप्टर होता है। और यहाँ पे इसके क्या लगा होता है? टायरोसिन रेजिड्यू। ये आपका है टायरोसिन रेजिड्यू। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे लगा है टायरोसिन रेजिड्यू। और यहाँ पे आपका है आरटीके, इधर भी और इधर भी। आरटीके आपका क्या है? कुछ नहीं है, ये रिसेप्टर का ही नाम है। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। काइनेज एंजाइम आपको पता है, ये एंजाइम है जो फॉस्फोराइलेशन करता है। अब ऐसे कौन से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी में जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर को फॉलो करते हैं? जो हमारे पेप्टाइड हॉर्मोन्स हो गए। ठीक है, आपके जितने भी पेप्टाइड हॉर्मोन्स हैं हैवी होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो वो अंदर तो क्रॉस नहीं कर पाएंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से, तो वर्क करेंगे नहीं। तो वो जो वर्क करते हैं आरटीके रिसेप्टर की हेल्प से, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या है, ये एंजाइम शांत है, आराम से बैठा हुआ है, इनएक्टिव स्टेज में है। इनएक्टिव स्टेज में, पर जैसे ही हम यहाँ पे एग्जाम्पल, आप इंसुलिन, ग्लूकागन, नेट्रियूरेटिक हार्मोन, पेप्टाइड, ये सारे ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो ले रही हूँ इंसुलिन, आपका इंसुलिन इसी तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। इंसुलिन है क्या? इंसुलिन हमारी ब्लड में जितना भी ग्लूकोज होता है, ठीक है, हमारे ब्लड में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करता है? ब्लड में मान लो ये आपका ग्लूकोज प्रेजेंट है, ये क्या करता है, ये लीवर है सपोज, और इधर आपका मसल्स हो गया, मसल। ठीक है, तो ब्लड में जो ग्लूकोज है ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है, और सेम मसल में भी ये ग्लाइकोजन को स्टोर कर देता है। तो इस तरीके से इंसुलिन आपके ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है और इन्हें डिपॉजिट कर देता है, डिपोर्ट कर देता है लीवर और मसल्स में। ओके, और ये जो रिसेप्टर जिसकी मदद से ये मसल्स या उसमें जाते हैं। ठीक है, इंसुलिन का जो रिसेप्टर होता है वो होता है ग्लूड रिसेप्टर्स। ग्लूकोज इसे हम ट्रांसपोर्टर बोलेंगे क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो ग्लूकोज
ट्रांसपोर्टर है, ये ग्लूट जो है इसकी मदद से ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। और जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है, इंसुलिन नहीं काम कर पाता, तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, ये सारे इश्यूज होते हैं। तो अभी हम देखते हैं आपका क्या हुआ। इंसुलिन आया, ठीक है, जैसे ही ये आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जैसे ही ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ लगते हैं, ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपके बहुत सारे ये आरटी के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो जैसे ही ये दोनों लगते हैं तो उस टाइम क्या होता है, अभी मैं रफली ही बना देती हूँ, ठीक है। ऐसे बना देती हूँ। तो उस टाइम पे लाइगेंड लग गया, ये दोनों बहुत क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्लोज आ गए, और जब ये दोनों क्लोज आ जाएंगे तो क्या होगा, डाइमेराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। सल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड, और आप बोलो डाइमेराइजेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका टायरोसिन रेजिड्यू है और यहाँ पे आपके आरटीके प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है। जैसे ही इस एंजाइम ने देखा कि अच्छा लाइगेंड आ गया है, ठीक है, लाइगेंड आपका आ गया है और ये दोनों क्लोज आ गया, डाइमराइजेशन हो गई है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका ये काइनेज एंजाइम है, टायरोसिन रेजिड्यू को फॉस्फोराइलेट कर देता है, ठीक है। ये वाला आरटीके इसे फॉस्फोराइलेट कर देगा और ये वाला आरटीके इसे फॉस्फोराइलेट कर देगा। फॉस्फोराइलेशन होगी इनकी। अब इन दोनों की फॉस्फोराइलेशन होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो आपका साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है प्रेजेंट, ठीक है, उसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट है जो इंसुलिन के फंक्शन को आगे परफॉर्म करता है। वो कौन सा है, उसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट प्रोटीन। तो ये आपका ये SH2 ग्रुप के साथ लगा होता है, तो ये आपका क्या है, सबस्ट्रेट प्रोटीन है जो इंसुलिन के फंक्शन को शो करेगा। ओके, तो इसने देखा कि अच्छा ऊपर डाइमराइजेशन होगी और काइनेज फॉस्फोराइलेशन कर रहा है, तो ये क्या करता है, इसे सपोज आप देख लो कि कुछ किसी भी शेप का हो सकता है, इस शेप का मैं अभी ले रही हूँ, तो ये क्या करेगा, यहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ जाके लग गया। इसके बाद क्या है, काइनेज क्या है, काइनेज तो सबको ही फॉस्फोराइलेशन कर रहा है, सबको ही फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो है काइनेज आपके इसको भी फॉस्फोराइलेट कर देगा। फॉस्फोराइलेशन के बाद आपका जो सबस्ट्रेट प्रोटीन है वापस आ जाएगा, ये अब एक्टिवेट हो चुका है। पहले इनएक्टिवेट स्टेज में घूम रहा था, अब ये टायरोसिन काइनेज के पास जाके एक्टिवेट होकर आ गया है, ठीक है। हमने देखा था कि नॉर्मली हमारा आरटीके इनएक्टिवेट स्टेज में था, जैसे ही लाइगेंड लगा डाइसल्फाइड बॉन्ड बने, डाइमराइजेशन के बाद एक्टिवेट हो गया, और जैसे ही एक्टिवेट होता है तो ये टायरोसिन रेजिड्यू को में फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देता है। जब ये चीज़ हो रही होती है तो सबस्ट्रेट प्रोटीन भी जाकर उसके बाद फॉस्फोराइलेट होकर आ जाएगा। अब आपका सबस्ट्रेट प्रोटीन आ गया है, ठीक है, फॉस्फोराइलेट होकर आ गया। अब ये क्या करेगा, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका डीएनए है, ठीक है। तो आपका सबस्ट्रेट प्रोटीन यहाँ के लग जाएगा। सबस्ट्रेट प्रोटीन एक पर्टिकुलर डीएनए के सीक्वेंस में, जीनोम में लग गया है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो ये अब इंसुलिन के लिए मैसेंजर आरएनए बनाएगा, उसके बाद फिर से ये प्रोटीन बनाएगा। अब ये जो प्रोटीन बनेगा, ये प्रोटीन शो करेगा इंसुलिन के इफेक्ट को। अब आप देखो, ये जो इंसुलिन के रिसेप्टर है,
कई बार क्या होता है कि ग्लूट जो ट्रांसपोर्टर्स है आपके, जो ग्लूकोज को डिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इनकी अमाउंट कम होने की वजह से भी क्या होता है, इंसुलिन का इफेक्ट कम हो जाता है। क्योंकि अगर ये कम होंगे तो इंसुलिन तो स्टोर ही नहीं कर पाएगा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो अब क्या हुआ, हमने प्रोटीन बना दिया। ये ट्रांसपोर्टर्स क्या है, मैंने पहले भी बताया, बॉडी में ऑलमोस्ट सारी चीजें प्रोटीन की ही बनी होती हैं, रिसेप्टर, ट्रांसपोर्टर, हर चीजें। तो ये आपका ट्रांसपोर्ट जो है ग्लूट, ठीक है, ये यहाँ पे बन गया। तो हम इस तरीके से ग्लूट की कंसेंट्रेशन क्वांटिटी बढ़ा देंगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे अब बहुत सारे आपके रिसेप्टर्स आ गए हैं, ठीक है, ग्लूट बन गए। इस प्रोसेस के थ्रू इंसुलिन गया, लगा, और इस तरीके से फाइनली जो प्रोटीन बना है ग्लूट को प्रोलिफरेट कर दिया, बढ़ा दिया उसकी क्वांटिटी को, और फटाफट क्या होगा, अब इंसुलिन सारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो प्रोटीन है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा, किसके लिए, इंसुलिन के लिए करेगा। बहुत सारे बाकी भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं आपके, ग्रोथ फैक्टर्स, और क्या है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर। एपिडर्मल क्या है, ये जो हमारी स्किन है ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की बनी होती है, ठीक है। ये किस तरीके से बनती है, ये भी कुछ यही मैकेनिज्म ही फॉलो करती है। ये जो अब एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के केस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ग्रोथ फैक्टर एपिडर्मल का लगेगा, और जो प्रोटीन बनेगा वो एपिडर्मिस को प्रोलिफरेट कर देगा, और आपकी स्किन जो है वो बनती जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपके जो सारे पेप्टाइड हार्मोन हैं, आपके पेप्टाइड हार्मोन इस तरीके से अपना इफेक्ट शो करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू।